हमारे लेक्चर के साथ, हमारे चैनल के साथ आप बने हुए हैं। आशा करता हूं जो भी नए आ रहे हैं अभी वो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ पढ़ाई करते रहेंगे। आपका जो भी टारगेट है नीट का या जेईई का या आपकी जो स्टेट की सीईटी है उस सीईटी का जो भी टारगेट है वो टारगेट आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो भी सिलेबस है चाहे स्टेट का हो, चाहे जेईई का हो, चाहे नीट का हो, वो सभी सिलेबस केमिस्ट्री का अब तक सेम ही है। आपके सारे कॉलेजेस, क्लासेस सभी कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए हमने ये चैनल शुरू किया है। आशा है कि आप चैनल के साथ बने रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतनी पढ़ाई करेंगे। आप तक जितने भी पार्ट्स हमने बनाए हैं वो सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। आशा है यहां से जो भी चैप्टर्स हम करेंगे वो भी चैप्टर्स आपको आसानी से समझ में आएंगे और आप पढ़ाई करते रहेंगे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी है इस चैप्टर में आगे जाके इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स डिपेंड्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जैसे 11th में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के दो प्रकार होते हैं, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन है सॉल्ट का। तो उसी अगर सॉल्ट में हमने वाटर को मिला दिया या कोई भी सॉल्वेंट को मिला है, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। सो इन दैट सॉल्यूशन दिस इलेक्ट्रोलाइट्स dissociates. It is separated into the ions. So those pieces which is converted into the ions, which can be dissociated, which can be separated, these are called as the electrolytes. शुगर C12H22 वो 11 ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जब शुगर एडेड विद द वाटर, शुगर डज नॉट डिसोसिएट्स, डज नॉट कन्वर्टेड टू द आयंस, सो शुगर इज नॉट ए इलेक्ट्रोलाइट। NaCl table salt, so when NaCl added with the water it is converted to Na plus and Cl minus, Na plus Cl minus, so NaCl is called as the electrolyte. अब आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, जिसका सॉल्यूशन में आयंस में कन्वर्ट होता है या सेपरेशन होता है, डिसोसिएट होता है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग टू टाइप्स, वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अनदर वन इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया NaCl इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, CH3COOH एसिटिक एसिड इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिर्फ सॉल्ट ही होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जरूरी नहीं है। जिस किसी का आयंस बनेगा, जिस किसी का डिसोसिएशन होगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। NH4OH सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर आएगा, स्ट्रॉन्ग में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आएगा वीक में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? सिंपल सी कंसेप्ट है। समझो हमने NaCl के 100 मॉलिक्यूल्स लिए, 100 मॉलिक्यूल्स लिए NaCl के। कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 100 मॉलिक्यूल्स लिए NaCl के। उसमें हमने डाला पानी, एक्वा मतलब पानी। तो 100 में से 100 का सेपरेशन, 100 में से 100 का डिसोसिएशन हुआ, मतलब हमें मिले 100 Na प्लस एक्वियस फॉर्म में और 100 Cl माइनस एक्वियस फॉर्म में। इसको कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब डिसोसिएशन इज 100%, डिसोसिएशन इज कंप्लीट, उसको कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने ये भी देखा 11th क्लास में अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या? नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, हाउ मच मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड। तो इसी एग्जांपल में हमने क्या किया था अभी, 100 NaCl मॉलिक्यूल्स लिए थे। तो अल्फा इज इक्वल टू, इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स, हाउ मच डिसोसिएटेड, 100 डिसोसिएटेड, टेकन 100, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1। सो अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 वेयर इलेक्ट्रोलाइट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसको कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, 100% डिसोसिएशन इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, अल्फा मतलब नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, समझो 1 मोल लिए हैं NaCl, डिसोसिएटेड 1 मोल, सो 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 मोल इज इक्वल टू 1। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिखा है CH3COOH, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझो हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए यहां पे एसिटिक एसिड के, इसमें मिलाया पानी, पानी मतलब एक्वा, इट इज कन्वर्टेड टू CH3COO माइनस एक्वेस फॉर्म में प्लस H प्लस एक्वेस फॉर्म में, इसका हुआ सेपरेशन। लेकिन 100 में से 50 मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन, 50 मॉलिक्यूल्स रिमेन्स एज इट इज। तो हमको एरो किस तरह से लगाना पड़ेगा, ये मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन। तो एरो किस तरह से लगाना पड़ेगा, एरो को लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम, बिकॉज 50 मॉलिक्यूल्स रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। तो इसको कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज लेस देन 1 और डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीटेड, इसको कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस एग्जांपल में कितने मॉलिक्यूल्स लिए हमने 100, तो डिसोसिएट कितने हुए, डिसोसिएट हुए 50, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/2 मतलब 0.5। तो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, 0.5 लेस देन 1, बिकॉज डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, टेकिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, ये ज्यादा है, और न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू आ रही है वो है कम, क्योंकि डिसोसिएशन कम मॉलिक्यूल का हो रहा है। ड्यू टू दैट अल्फा इज ऑलवेज लोअर देन 1, तो इसे कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जो आयंस प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। When electrolytes added to the particular solvent, it converted to the ions. That ions conduct electricity, is called as the electrolytic conduction. When temperature increases, electrolytic conductions increases because the movement of ions increases. ये अभी यहां तक हमने पढ़ा है। अब हमें क्या देखना है कि which factors are affect on the electrolytic conduction. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब दिस फैक्टर इज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और डिक्रीजेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले आसान पॉइंट्स हैं, आगे जाके हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। इट इज जस्ट अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट। सो सोल्यूट इंटरैक्शन,
फर्स्ट पॉइंट क्या है? सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन। तो इसमें सोल्यूट कौन है? जो डिसॉल्व होता है, सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, विच डिसॉल्व्स इन अदर इज कॉल्ड एज द सोल्यूट। तो समझो यहां पे हमने NaCl ऐड किया पानी में, सो NaCl इज एडेड इन वाटर, सो व्हाट हैपेंस हियर? सोल्यूट सोल्यूट, यहां पे सोल्यूट कौन है? NaCl सोल्यूट है। सो व्हाट द सोल्यूट 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 इंटरैक्शन? मोर द सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन, लेस द सेपरेशन, लेस द सेपरेशन, लेस द कंडक्शन। जैसे NaCl लेते हैं हम 1 लीटर में, कितना NaCl? 58.5 ग्राम, मतलब 1 मोल NaCl। So 58.5 gram NaCl added in 1 liter water, it forms a 1 molar solution. In second example, वही क्वांटिटी और वही अमाउंट ऑफ साल्ट इज एडेड इन 10 लीटर वाटर। सो 10 लीटर वाटर में 1 मोल या 58.5 ग्राम NaCl हमने ऐड कर दिया। तो ये जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट का, साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब साल्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो नजदीक है, क्लोजर टू ईच अदर, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज लेस, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज सेम इन बोथ एग्जांपल्स, बट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज द डिफरेंट। In first example 1 liter solvent, in second example 10 liter solvent. So in first example solute molecules are closer to each other, means solute solute interaction is more. So जितने solute molecules नजदीक होंगे उतना उनमें ज्यादा इंटरेक्शन होगा, जितना इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतना मूवमेंट कम होगा, जितना मूवमेंट कम होगा उतना उनका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कम होगा। सो कंक्लूजन इज दैट मोर द सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, लोअर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब आप समझ गए कि कौन से वाला सॉल्यूशन, फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल, विच सॉल्यूशन कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। Second example conduct more electricity because they have a space, they have a lower solute-solute interaction. So lower the solute-solute interaction, more the electrolytic conduction takes place. Second point is the solute-solvent interaction. अब solute में और solvent में भी interaction होता है। Na plus surrounded by the H2O molecule. So Na plus H2O में वो पार्शियल माइनस, Na प्लस प्लस H2O, so वो कैरीज पार्शियल नेगेटिव, सो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, वो पार्शियल माइनस Na प्लस, सो प्लस माइनस इंटरेक्शन इज देयर। सो जितना ये इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतना स्पीड Na प्लस का या कोई भी आयन का कम होगा। So conclusion is there, more the interaction between the solute and solvent, lower the mobility of ions and lower the electrolytic conduction. जितना आयंस का और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कम होगा उतना आयंस आर फ्री टू मूव, एंड जितना ज्यादा मूव होगा उतना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा। So what the conclusion? Conclusion is that solute solvent interaction is more, movement of ion is less, conduction, electrolytic conduction will be automatically lower. क्यों सीख रहे हैं हम ये किस लिए? क्योंकि आगे जाके हमें देखना है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या उसका क्या असर होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सो नेक्स्ट इज द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जितना सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगा
उतना मूवमेंट ऑफ आयंस कम होगा। जितना मूवमेंट ऑफ आयंस कम होगा उतना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगा। सो दैट 3 पॉइंट्स आर सेम। मोर द solute interaction, less the mobility of ions, lower the electrolytic conduction. More the solute solvent interaction, less the mobility of ions, lower the electrolytic conduction. More the solvent H2O interaction is more. So more the solvent interaction, that is called as solvent interaction, is called as the viscosity. So more the solvent interaction, low the speed of ions and lower the electrolytic conduction. Next one is the nature of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है? अभी हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट्स lower, not completely dissociated. 1 mole NaCl लिया हमने यहां पे, 1 mole NaCl लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. 1 mole एसिटिक एसिड लिया, weak electrolyte, which carries the more electricity, which have the more electrolytic conduction. 1 मोल NaCl लेते हैं, डिसोसिएशन कंप्लीट होता है तो उसमें 1 मोल Na प्लस है, 1 मोल Cl माइनस है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इतने आयंस है उस सॉल्यूशन में. Here 1 mole acetic acid dissociation is not completed. For example, availability of ions is CH3COO minus and H plus. अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल डिसोसिएट नहीं होगा, 1 से कम होगा, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाय नहीं आएगा. समझो हाफ मोल डिसोसिएट हुआ, तो हाफ मोल डिसोसिएट हुआ मतलब हाफ मोल CH3COO माइनस एंड हाफ मोल H प्लस, तो वो बना 1 मोल, दोनों मिला के आयंस बने 1 मोल. तो यहां पे कितना आएगा? 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने आयंस अवेलेबल है यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में. ये स्ट्रॉन्ग में 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल, यहां पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ज्यादा है, so due to that it conduct more electricity as compared to the weak electrolyte. So point is that nature of electrolyte, if electrolyte is the strong electrolyte, dissociation is completed, more the ions are available in the solution, due to that they conduct more electricity. If electrolyte is a weak, dissociation not completely takes place, lower the number of ions are present, so that lower number of ions not carrying electricity as much as or as compared to the strong electrolyte, due to that weak electrolytes conducts lower electricity in electrolytic solution. Next one is the nature of solvent. What the nature of solvent affect on the electrolytic conduction? For example, 1 mole NaCl, वही एग्जांपल लेते हैं हम. 1 mole NaCl added in water, and in another example 1 mole NaCl added in alcohol. What the change in between two types of solvents? So water is the purely polar in nature. Alcohol is as compared to the water lower polar, means it forms a low poles, means not dissociates completely. So what happens? NaCl polar, water polar. So NaCl get completely dissolved in water because solvent nature and solute nature is the same, both are polar. So NaCl get completely dissolved in water, NaCl get completely dissociated in water, but NaCl not completely dissociated in the alcohol. मतलब क्या है? मतलब वाटर में NaCl डाल दिए तो पूरा का पूरा डिसोसिएशन, नंबर ऑफ आयंस विल बी मोर. इन अल्कोहल lower number of Na plus and Cl minus, and due to that NaCl
added with water, it forms the more number of ions. Due to that, it conducts more electricity, or electrolytic conduction is more. Point is that like dissolves like. जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होता है तब सोल्यूट get completely dissolved in water or completely dissolved in that solvent, and due to that it forms a more number of ions, so it conduct a more electricity. जब सॉल्वेंट का और सोल्यूट का दोनों का नेचर सेम होता है, पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर, जब नेचर सेम होता है तब आयंस ज्यादा तैयार होंगे, डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, और जब डिसोसिएशन ज्यादा होगा मतलब आयंस ज्यादा होंगे, और आयंस ज्यादा होंगे मतलब कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा. और टेम्परेचर ऑलरेडी हम इस पे डिस्कस किए हैं, टेम्परेचर. सो मोर द टेम्परेचर मोर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. आई होप आज जितना भी बेसिक हमने किया है ये बेसिक है. 10th से हम 10th क्लास से 10th में 11th में कई सारी बातें इसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आगे जो भी चैप्टर है, जो भी पॉइंट्स आएंगे इस चैप्टर में, वो आप आसानी से समझ पाएंगे जब ये चैप्टर, ये जो पॉइंट है, ये जो पार्ट है, वो पार्ट आप ध्यान से देखेंगे इसको. तो आई होप आज का पूरा पीरियड आप समझ चुके हैं. आगे जाके हम एक्चुअल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके सभी पॉइंट्स आगे के पीरियड में हम बेसिक टर्म्स जो है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है, मोलर कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, तो वो क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, ये सब हम आगे के पीरियड में देखेंगे.